Assalamualaikum dear students, hope you all doing well. Dear students, in previous lecture we have discussed unit number 5. Today we continue with the same thing and we also discuss objective and few questions of this unit. Dear student, today we discuss about group of plant. ठीक है, जो आपका प्लांट का ग्रुप है वो कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है और उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपकी बुक के पेज नंबर 43 और 44 पर है. अच्छा, एक चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो स्टार्टिंग का टॉपिक है तो हम एंड पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले प्लांट्स और प्लांट्स के पार्ट्स को स्टडी करना चाहते थे, इसलिए हम जो अब ग्रुपिंग है उसको एंड पे कर रहे हैं. ठीक है, तो हम बात करते हैं द किंगडम ऑफ प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. यानी कि जो प्लांट का जो किंगडम है, जो प्लांट्स का ग्रुप है, हम इसको दो फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. नंबर 1 है आपके पास फ्लावरिंग एंड नंबर 2 है आपके पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. अब आपको वर्ड से ही समझ आ गया होगा. अगर मैं कहती हूँ फ्लावरिंग प्लांट्स तो मतलब ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स हैं. इफ़ आई से नॉन फ्लावरिंग प्लांट, दैट्स मीन कि इन प्लांट्स के फ्लावर नहीं होते हैं. अब हम बारी बारी दोनों ग्रुप्स को एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की. दीज प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर. तो सबसे सिंपल सी एक बात इसके बारे में कि ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते. सम ऑफ देम आर सीडलेस प्लांट्स. अब इसमें भी दो ग्रुप आ जाते हैं. ठीक है, यानी कि एक ऐसी कैटेगरी आ जाएगी कि जिसके सीड्स होते हैं और एक ऐसी कैटेगरी हो जाएगी जिसके सीड्स नहीं होते. ठीक है, अब जिनके सीड्स नहीं होते उनकी कुछ एग्जांपल है हमारे पास. अलगा, मॉसिस एंड फर्न्स. अगर आप नीचे देखें तो आपको तीनों डायग्राम भी शो की गई हैं. अलगा के बारे में आपको इतना बता दूँ, ये एक्वेटिक प्लांट है. ठीक है, यानी कि ये ऐसी जगह पर ग्रो करता है जहाँ पर पानी होता है या उस एरिया में नमी रहती है. ठीक है, अगर आप ये अक्सर देखा होगा कि कुछ जगहों पर पानी खड़ा रहता है. ठीक है, तो वहाँ पर कुछ दिनों के बाद उस वाटर की लेयर, जो अपर लेयर होती है, उसके ऊपर एक ग्रीन सी लेयर आ जाती है. वो बेसिकली अलगा होती है. इसके अलावा रिवर साइड्स पर, पॉन्ड्स साइड पे, यानी कि दरिया के किनारे या किसी तालाब या लेक वगैरह की साइड्स पर भी, साइड्स पे जो होता है ये अलगा ग्रो करता है. अलगा के बारे में स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा कि अलगा के जो हैं वो स्टेम्स, रूट्स वगैरह जो है वो नहीं होते. इनका कलर ज़रूर ग्रीन होता है बिकॉज ये इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, पर बाकी के पार्ट्स जैसा हमने पिछले डिस्कस किए हैं, रूट्स, स्टेम एक्सेट्रा, वो नहीं होते. नेक्स्ट अगर आप डायग्राम देखें तो हमारे पास डायग्राम है मोस की. ठीक है, सिंगुलर फॉर्म. अब ये मोस किस किस्म के प्लांट्स हैं? ठीक है, ये लैंड पर भी ग्रो करते हैं और वाटर पर भी ग्रो करते हैं. इनकी भी क्लियरली पार्ट्स नहीं होते, यानी कि इनमें कुछ क्लियर रूट्स, स्टेम्स, ठीक है, लीव्स वगैरह नहीं होते हैं. ये लैंड पर भी ग्रो करते हैं और नमी वाले एरिया में भी ग्रो करते हैं. अगर आप देखिए तो ज़मीन के ऊपर दरख्तों की साइड्स पर अक्सर ग्रीन से कलर के कुछ छोटे छोटे से प्लांट्स जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं, वो बेसिकली मोसिस होते हैं. थर्ड एग्जांपल है हमारे पास फर्न की. फर्न जो है ये अब एक ऐसा नॉन फ्लावरिंग प्लांट है जिसके रूट्स और स्टेम वगैरह होते हैं, और सम टाइम जो फर्न होता है वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो करता है. ठीक है, ये तो हम बात कर ली हमने फ्लावरिंग प्लांट्स के ऐसे कैटेगरी की जिनके जो हैं वो सीड्स जो हैं वो नहीं होते. बट सम ऑफ देम आर सीड बेरिंग प्लांट. लेकिन कुछ ऐसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं जिनके सीड होते हैं, लाइक कॉनिफर, बट देयर सीड आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स और फ्लावर्स. लेकिन जो इनके सीड्स हैं वो फ्रूट या फ्लावर में बंद नहीं होते हैं. सो दे आर कॉल्ड नेक्ड सीड प्लांट्स. अभी इनको क्या कहते हैं? नेक्ड सीड प्लांट्स कहते हैं. ठीक है, या एक और नेम भी हम देते हैं, जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर स्पर्स, फिर एंड पाइन. ये यहाँ पर हमारे पास कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, ये स्पर्स ट्री है, ये पाइन ट्री है. स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमने बात की
ये स्पर्स, फीर और पाइन की बात की, ये बेसिकली छोटे प्लांट्स नहीं होते बल्कि ये बड़े बड़े ट्री होते हैं। अगर आप देखें तो ये स्लाइटली जो है, जो इनकी शेप आती है वो एक कोन की तरह की आती है, ठीक है। ये आपको देखने पर, दूर से देखने पर बिल्कुल एक कोन की तरह जो है वो दिखाई देंगे। ये जो मोस्टली ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि पाइन ट्री हो गया, ये ऐसे इलाकों में जो है वो ग्रो करते हैं। यहाँ पे बर्फ़बारी जो है वो होती है, ठंडे इलाके होते हैं, कोल्ड एरिया में भी, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न एरिया में भी ये ग्रो करते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। मोस्टली जो आप जिन प्लांट्स को अपने आसपास देखते हैं, जिन प्लांट्स से आपको फ्रूट मिलता है, वो ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स ही होते हैं। दिस इज़ अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, दैट प्रोड्यूस फ्लावर, जो फ्लावर प्रोड्यूस करता है। द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स और फ्लावर। अब जो सीड्स होते हैं या तो वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं या फ्लावर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे सनफ्लावर वगैरह, उसमें सीड्स होते हैं। आप डिफरेंट फ्रूट ईट करते हैं, उसके अंदर सीड होते हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस, एंड आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। और अब हम ऐसे इन ग्रुप को हम एक और नाम देते हैं एंजियोस्पर्म्स का। पीछे हमने एक ऐसा ग्रुप पढ़ा था जिनके सीड्स फ्रूट या फ्लावर में नहीं होते, उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिनके क्लोज होते हैं उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। Flowering plants are further divided into two main groups on the basis of their seed structure. अब seed structure जैसे जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसकी बेसिस पर जो है अब इनको भी दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और वो दो ग्रुप है मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारा आज का लेक्चर। नाउ वी कम टू वर्कबुक ऑफ दिस यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, हम अपनी वर्कबुक का यूनिट नंबर 5 ओपन करते हैं और आपकी वर्कबुक का पेज नंबर है 3। आपके पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि अब आपको एक एक स्टेटमेंट दी जाएगी, साथ उसके कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, या आप सर्कल भी कर सकते हैं इसको, जिसको हम शॉर्ट में MCQs भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड स्ट्रक्चर हाउ मैनी ग्रुप्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स डिवाइडेड। यानी कि अगर हम सीड्स की बात करें तो सीड के बेसिस पर फ्लावर के कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4। सो द करेक्ट आंसर इज 2। सेकेंड है विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट प्लांट, wheat, gram, maize, rice। करेक्ट आंसर इज gram। Which one of these is an example of a monocot plant? Rose, wheat, bean, gram. The correct answer is wheat. Next, which one of these grow as the first leaf of a new plant when the seed germinates? यानी कि अब जब हम सीड को बोते हैं, उसको जर्मिनेट करते हैं, तो एक न्यू प्लांट से जो फर्स्ट लीफ ग्रो करता है वो क्या है, सीड कोट, एम्ब्रियो, कॉटिलियंडन, स्काउट। करेक्ट आंसर इज एम्ब्रियो। इफ अ फ्लावर हैज 21 पेटल्स व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज इट। अगर एक फ्लावर की 21 पेटल्स हैं तो उस फ्लावर्स को हम क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म्स, मोनोकोट, डाइकोट, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज मोनोकोट। ओके स्टूडेंट, ना आप अब आपकी अपनी वर्कबुक के पेज नंबर 4 पर आई है। हम अपने एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे। बेसिकली इसे डेफिनेशन, वो कहते हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। हमने डेफिनेशन करनी है। नंबर 1 है सीड कोट। सीड कोट की डेफिनेशन, द सीड कोट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड। यानी कि जो सीड कोट क्या होता है, बेसिकली ये आपके सीड की जो सबसे बाहर वाली कवर होता है, जो आपको ब्राउन से कलर का नज़र आ रहा होता है, समटाइम डल ब्राउन भी होता है, उसको हम कहते हैं सीड कोट। दैट प्रोटेक्ट इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी से, एंड ड्राइंग आउट, और इसको ड्राइंग आउट मतलब खुश्क होने से भी सेव करता है। स्टूडेंट्स ये तो है आपकी डेफिनेशन। पीछे हमने MCQs किए, आपने इन दोनों को अपनी वर्कबुक पे नोट डाउन करना है और इनको लर्न करना है। इंशाल्लाह हम आगे वर्कबुक नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।